नमस्कार दोस्तों। आइए आने वाले करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारे सनातनी जो धर्म है इसमें करवा चौथ का पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम आपको करवा चौथ व्रत का इतिहास, विधि, असलियत और आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराएंगे। इतिहास क्या है? करवा चौथ का जो व्रत की कथा है, कहानी है, ये देवताओं के समय से ही प्रचलित है, यानी कि त्रेता और सतयुग युग से, सतयुग त्रेता से ये चली आ रही है। जब देवताओं की टीम ने दानवों से युद्ध किया और जब वो जीत करके वापस घर आए, तो देवताओं की पत्नियों ने उस समय ही भोजन ग्रहण किया। उनके आने के बाद, उनको देखने के बाद, जब वो आए थे तो रात का समय हो गया था और चंद्रमा निकल आया था। वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। तभी से ही ये करवा चौथ का व्रत चला आ रहा है। उस समय तो देवता युद्ध करने गए थे, लेकिन आज के समय में जो इंसान घर से बाहर निकलकर काम काज करने, ऑफिस ड्यूटी जाता है, तो वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है दोस्तों। इसीलिए उस तिथि को, उसको घर पर पहुंचना शुभ माना जाता है, अच्छा होता है, उसको जाना चाहिए। इसी परिपाटी से ये परंपरा चली आ रही है। विधि: ये व्रत केवल सुहागन स्त्रियां ही करती हैं। अपने सुहाग की रक्षार्थ व्रत को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ, पति की दीर्घायु की कामना के साथ स्त्रियां करती हैं। सवेरे 4 बजे से रात्रि को चंद्रमा निकलते समय तक वो पानी भी नहीं पीती। ये 12 से 16 साल तक कंटिन्यू लगातार किया जा सकता है। इसके बाद में इसका कोई समापन करना चाहे तो समापन भी कर सकता है, और श्रद्धा पूर्वक यदि पूरे जीवन करना चाहे तो पूरे जीवन भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। चंद्रमा का दर्शन करते हैं। चंद्रमा का दर्शन करते हैं छलनी में। छलनी से क्यों करते हैं? क्योंकि छलनी में हजारों छेद होते हैं, तो उन हजारों छेदों से हजार चंद्रमा नजर आते हैं। तो उस समय स्त्री ये परिकल्पना करती है कि जितने में चंद्रमा देख रही हूँ, मेरे पति की उम्र भी इतनी ही साल हो, यानी सैकड़ों साल की उसकी वो कल्पना करती है। करवा चौथ होता है, एक मिट्टी का करवा होता है, या इस समय खांड मिश्री का करवा भी आने लगा है। और चौथ की तिथि कृष्ण पक्ष की चौथ होती है, उस दिन ये व्रत रखा जाता है। 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियां, सजती हैं, संवरनी हैं। नथनी है, सिंदूर है, बिंदिया, चूड़ियां, ये सब रूप तो निखारती ही है, साथ में ही सकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। इसलिए इनका महत्व है। और ये विवाहिता स्त्री है, इसकी ये निशानी है जो कि 16 श्रृंगार करती हैं। निराहार रहती हैं। देखिए, भोजन पचाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जब आप यदि किसी तप करने के लिए बैठो, तो ये जो पाचन है ये उसमें व्यवधान करती है, उसमें परेशानी करती है। इसलिए उस दिन निराहार रहा जाता है, क्योंकि वह तप पर बैठती हैं। जल पिलाना और मीठा खिलाना: जब चंद्रमा निकल आता है तो स्त्री के प्रति प्रेम और उत्तरदायित्व को वहन करने का संकल्प है कि हम आजीवन इनका ध्यान रखेंगे, जल जैसा शीतल प्रेम देंगे और मिठाई जैसा इनके जीवन में मधुर समय लाएंगे। यानी कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ये मिठाई खिलाना और पानी पिलाने की दिखाया हुआ है। देखिए, तप बल से
ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसी तपबल की शक्ति से विष्णु इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। इसी तपबल की शक्ति से शंकर जी संहार विनाश करते हैं। तप बल में बहुत शक्ति है। तप बल की शक्ति से किसी भी प्रारब्ध को खत्म किया जा सकता है। तप बल की शक्ति से जीवन में नया प्राण संचार भरा जा सकता है। तप बल की शक्ति से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य क्या है करवा चौथ का? देखिए, पुरुष प्रधान देश है। भारत पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर स्त्रियां हमेशा ही पुरुषों को आगे रखती हैं, उनका सम्मान करती हैं और परमेश्वर के रूप में उनकी पूजा करती हैं। सुबह से शाम तक वो अन्न जल पानी भी नहीं पीती और जब चंद्रमा निकलता है तो उस भगवान के रूप में उनको मान करके पूजा अर्चना करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करती हैं, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद। देखिए, इंसान बहुत चालू है। आध्यात्मिक रहस्य पे समझते हैं इसको। ये इंसान बहुत चालू है। भगवान भी देखकर हंसता है इसको कि मैंने इसको भक्ति करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो पृथ्वी पर जाकर खुद परमेश्वर भगवान बनकर अपनी पूजा करा रहा है। आध्यात्मिक ये कहता है कि ये साधना तप केवल स्त्री के लिए नहीं है, आत्माओं के लिए है। आत्मा में सभी आ जाते हैं, ये सभी आत्माओं के लिए है। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, ब्रह्मा कोई भी इंसान बन सकता है, जब वो परमात्मा की शक्ति की शरीर में आती है तो वो ज्ञान चंद्रमा कहलाता है और चंद्रमा की तरह ही वो प्रकाशित होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेके चमकता, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की शक्ति को लेकर जब ब्रह्मा यानी कोई इंसान चंद्रमा का रूप धारण करता है तो सभी आत्मा रूपी सजनियां उस अविनाशी पति को पवित्रता, सुख, शांति, आनंद का सागर, विश्व रक्षक, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम साजन, जो हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं, उस परमात्मा के लिए, उसे अविनाशी संबंध जोड़ने के लिए आत्माएं युगों युगों के लिए सदा सुहागिन हो जाती हैं और देव गुणों से सुसज्जित हो जाती हैं। जब आत्मा उस परमात्मा से मिलने का प्रयास तप करती है तो वो देवीय गुणों से सुसज्जित हो जाती है। ये बाहरी 16 श्रृंगार नहीं, उन देव गुणों से जब सुसज्जित हो जाती है तो ऐसे परम पिता की सब आत्माएं रूपी जो पार्वतियां हैं वो देव गुणों से संपन्न होकर एक नई दुनिया की रचना करती हैं। देखिए, जब हम परमात्मा की इस शिक्षा श्रीमत पर चलते हैं, प्रतिज्ञा पर चलते हैं, तो स्वर्ग की स्थापना होना शुरू हो जाती है। ज्ञान चंद्रमा जैसे संस्कारों को शीतल बनाने के लिए साथ साथ भोजन करते हैं तो हमारा अंग अंग पवित्र हो जाता है। कब? जब हम देवीय गुणों का अपने अंदर समाविष्ट करते हैं। परमात्मा साजन को स्वीकार करके प्रसाद रूपी जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर वो भोजन अंगों को शुद्ध करता है, पावन करता है। मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, चाल चलन में दिव्यता आने लगती है। आत्मा 21 जन्मों के लिए सर्वगुण संपन्न हो जाती है। 16 कला संपूर्ण, यहाँ जो 16 श्रृंगार दिखाए गए हैं वो क्या है? वो आत्मा 16 कला संपूर्ण, जैसे निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि गुणों से सुसज्जित हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान में आदमी उमंग और उत्साह उसमें जागृत होती है और आत्मा रूपी सजनियों, जो सजनियां हैं, हम सब आत्मा रूपी जो हम सजनियां हैं, ये परम साजन हमारा जो परमात्मा है उससे हमेशा हमेशा के लिए संबंध जुड़ जाता है और इसे कहते हैं सदा सुहागन होना।
इस व्रत का जो सारांश है वो है करवा चौथ में व्रत एक हमें ये याद दिलाने आता है कि हम सब उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हमें उनको याद करके उनको गुणों को अपने में समाविष्ट करना है, उसके लिए तप करना है, तभी हम इस धरती को पृथ्वी बना इसी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही।